हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो क्लास 12th है इंटरमीडिएट उसके इंग्लिश प्रोज का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा, जो कि है अ गर्ल विद अ बास्केट। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अ गर्ल विद अ बास्केट, बास्केट माने टोकरी, गर्ल लड़की, विद साथ में यानी टोकरी सहित एक लड़की। इसके राइटर विलियम सी डगलस हैं। ये एक अमेरिकन राइटर हैं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे ये। तो ये इंडिया आए थे तो उन्होंने तब ये चैप्टर ये लिखा था स्टोरी। तो आप लोगों को चैप्टर का नेम और राइटर का नेम याद होना चाहिए। और चलिए अब हम लोग जो है सीधे चैप्टर पे आते हैं। एक्स्ट्रा बातें फिर अलग वीडियो में कर लेंगे, अभी चैप्टर पे आते हैं। देखिए, राइटर ने लिखा है, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज़। आई में हैड से किया, लेफ्ट छोड़ा, न्यू दिल्ली नई दिल्ली, फॉर के लिए हिमालयाज़ हिमालय पर्वत। मैंने नई दिल्ली हिमालय पर्वत के लिए छोड़ दी, यानी नई दिल्ली से इन्होंने अपनी यात्रा हिमालय पर्वत जाने की ओर किया। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत। आई में वॉज था, गोइंग जा रहा, एज फार एज उतनी दूर जितना कि बरेली, बाई ट्रेन यानी ट्रेन के द्वारा, एंड और देन तब बाई कार यानी कार से रानीखेत। मैं जितनी दूर ट्रेन से बरेली जा सकता था मैं वहाँ जा रहा था, और उसके बाद मुझे कार से रानीखेत जाना था। मतलब ट्रेन से मैं बरेली तक जा सकता था, उसके बाद मुझे रानीखेत पहुँचना था। तो रानीखेत जो है मुझे कार से जाना था। अब रानीखेत क्या था? एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन अ 6000 फुट रेंज अपोजिट अ 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज़। एन एक ओल्ड पुरानी ब्रिटिश आर्मी का हिल स्टेशन लोकेटेड स्थित था ऑन पर 6000 फुट 6000 फुट रिज पर्वत श्रृंखला अपोजिट सामने 120 माइल 120 मील स्ट्रेच फैले ऑफ काकी के स्नो कैप्ड बर्फ से ढके हुए, जिनकी चोटियां ढकी हों बर्फ से, हिमालयाज़। मतलब ये है कि रानीखेत क्या है, मतलब मैं आपको बता दे रहा हूँ, 120 मील तक बर्फ़ से ढके हुए हिमालय, जो कि 120 मील तक फैला हुआ है, उसके सामने 6000 फुट की जो एक पर्वत श्रृंखला है, उसके ऊपर स्थित एक पुरानी ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन है जो रानीखेत कहा जाता है। तो आप जानते ही हैं 848 या 50 मीटर जो है हिमालय की ऊंचाई मानी जाती है। तो उसके सामने 6000 फुट, तो ये छोटी हुई ना, तो उसके ऊपर ये रानीखेत जो है वो हिल स्टेशन है ब्रिटिश आर्मी। द ट्रेन वॉज स्लो, ट्रेन वॉज थी स्लो, धीमी, ट्रेन धीमी थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, एंड और इट स्टॉप रुकती थी ऑल सभी वे स्टेशन, रास्ते के स्टेशनों पर, और ये सभी रास्ते के स्टेशनों पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट एंड वॉकड ऑन द प्लेटफॉर्म। एट प्रत्येक एवरी स्टॉप यानी प्रत्येक स्टॉप पर आई मैं स्वंग ओपन द डोर यानी मैं तुरंत जो है हर स्टॉप पर अपने दरवाजे को, ऑफ काकी के माई मेरे कंपार्टमेंट डिब्बा, मैं अपने डिब्बे के दरवाजे को खोल देता था। एंड और वॉक टहलता था ऑन पर प्लेटफॉर्म, और उसके बाद मैं प्लेटफॉर्म पर टहलता था। ये पहला पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ। द प्लेटफॉर्म वो पैक्ड विद पीपल, सिक्स मुस्लिम, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट, प्रीस्ट, पोर्टर्स, बैगर्स, हॉकर्स। प्लेटफॉर्म वर थे पैक्ड, भरा हुआ, विद साथ में पीपल, लोग। प्लेटफॉर्म जो है लोगों से भरा हुआ था। कौन कौन लोग थे देख लीजिए। सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर सैनिक लोग थे, मर्चेंट व्यापारी लोग, प्रीस्ट पुजारी लोग, पोर्टर कुली लोग, बैगर्स भिखारी लोग, हॉकर्स फेरी वाले लोग, इन सभी लोगों से प्लेटफॉर्म भरा हुआ था। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स। ऑलमोस्ट लगभग एवरीवन प्रत्येक वाज था बेयरफुट नंगे पाँव, एंड और ड्रेस्ड कपड़े पहने हुए था, इनमें लूज ढीले डाले, वाइट गारमेंट्स सफ़ेद कपड़े। लगभग प्रत्येक व्यक्ति नंगे पैर था और उसने सफ़ेद ढीले डाले कपड़े पहने हुए थे। I would ask at least 3 people before I could find one who spoke English. I में वुड साइक्रिया, आज पूछना, एटलीस्ट कम से कम 3 people 3 लोग, बिफोर पहले आई में कुड सका, फाइंड पाना, वन एक, हु जो स्पोक बोलता था इंग्लिश। मैं कम से कम 3 लोगों से बात करता था, उसके बाद मुझे ऐसा व्यक्ति मिलता था जो इंग्लिश बोल सकता था। We would talk world affairs and every major topic the news of the day produced. We हम would साइग्रिया टॉक बात करना, वर्ल्ड अफेयर संसार के मामलों पर, एंड और एवरी प्रत्येक मेजर टॉपिक बड़ा शीर्षक न्यूज़ खबर ऑफ काकी के डे दिन प्रोड्यूस उत्पन्न किया।
हम लोग जब बातें करते थे तो हम लोग संसार के मामलों पर बातें करते थे, और उस दिन की जो आज की डेट में कहा जाता है ब्रेकिंग न्यूज़, जो मेन खबर थी उसके ऊपर बातें करते थे। In this way, I was trying to get a feel of the pulse of the nation, checking opinion against official attitudes and reports. In this way, इस प्रकार मैं was था trying प्रयास कर रहा, get पाना, feel महसूस करना of काकी के पल्स, नब्ज of काकी के नेशन राष्ट्र। इस प्रकार मैं राष्ट्र की नब्ज को महसूस करने का प्रयास कर रहा था। और किस चीज़ के विरुद्ध? चेकिंग चेक कर रहा था, ओपिनियन राय अगेंस्ट विरुद्ध, ऑफिशियल एटीट्यूड यानी जो सरकारी कर्मचारी थे उनके कार्य प्रणाली, एंड और रिपोर्ट सूचनाएं। तो मैं सरकार की कार्य प्रणाली एवं उनकी सूचनाएं के बारे में लोगों का राय जानने का प्रयास कर रहा था। नेक्स्ट मेरा, द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। रूट यानी रास्ता, ले थ्रू जाता था, होकर जाता था, प्रेपोजिशन है। वन एक ऑफ काकी के रिचेस्ट सबसे समृद्ध ऑफ काकी के इंडियाज भारत के एग्रीकल्चरल कृषि और एरियाज यानी क्षेत्र, वो रास्ता जो है भारत के सबसे समृद्ध यानी घने कृषि क्षेत्रों से होकर जाता था। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर 1000 फीट अबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल। दिस वॉज द प्लेन यानी मैदान ऑफ काकी के अपर गंगा रिवर यानी ऊपरी गंगा, ये ऊपरी गंगा का मैदान था। अब ये ऊपरी गंगा और निचली गंगा क्या होती है ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे। वैसे मैं आपको ऐसे ही बता दूं कि जब हिमालय से गंगा स्टार्ट होती है तो उधर का एरिया ऊपरी गंगा माना जाता है, और जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो निचली गंगा माना जाता है। खैर इस पर हम लोग कभी और बात करेंगे। तो ऊपरी गंगा का ये मैदान था 1000 फीट 1000 फुट अबव ऊपर सी लेवल, समुद्र तल से 1000 ऊपर था, बट किंतु ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधीय था। लेकिन ये उष्ण कटिबंधीय था, समुद्र से 1000 फुट ऊपर होने के कारण फिर भी ये उष्ण कटिबंधीय था यानी गर्मी थी। द गंगा वॉज ब्राउन सिल्ट स्विलन विद फ्लड वाटर्स। गंगा वॉज दी ब्राउन सिल्ट यानी रेत के कारण रेतीली हो गई थी, स्विलन भरी हुई, विद साथ में फ्लड वाटर्स यानी बाढ़ के पानी से उफनाई हुई थी, और ये बाढ़ के पानी से उफनाई हुई थी। इट्स ओवरफ्लो इन डॉन्टिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस। इट्स इसका ओवरफ्लो यानी जो पानी था बाढ़ वाला गंगा का, इन डॉन्टिंग भरा हुआ थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस। थाउजेंड्स यानी हजारों, ऑफ काकी के एकर्स, एकड़ नहीं होता है जो नापने की, भूमि नापने की इकाई होती है एकड़, ऑफ काकी के राइस यानी कि चावल। तो कह रहे हैं कि इसका बाढ़ का पानी से हजारों एकड़ चावल के खेत जो है वो भरे हुए थे, डूबे हुए थे। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, नॉर्थ यानी उत्तर की ओर, वर थे जंगल्स, जंगल, उत्तर की ओर जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंस ऑफ ग्रास हायर देन अ मैन्स हेड एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज। द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट, पाइथन्स एंड कोबरास। ग्रेट एक्सपेंसेस बहुत अधिक फैलाव, ऑफ काकी के ग्रास घास, हायर ऊंची, देन अपेक्षा मैन्स हेड मानव के सर, कह रहे हैं मनुष्य आदमी के सर से भी ऊपर बड़ी बड़ी घास का बहुत बड़ा मैदान था, बहुत बड़ी बड़ी घास थी। सवाना के मैदानों में आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी घास होती है। एंड और अनब्रोकन बिना टूटा हुआ, श्रृंखला बिना टूटा हुई, एक्सेप्ट सिवाय फॉर के लिए, एन एक ओकेजनल कभी कभार, क्लम्प ऑफ ट्रीज यानी पेड़ों का झुंड। और वो घास का मैदान बहुत दूर तक फैला हुआ था और बीच बीच में कहीं कहीं उसमें पेड़ों के झुंड मिल जाते थे। द होम ऑफ टाइगर्स, और घास का मैदान और जो जंगल था वो होम ऑफ टाइगर्स यानी बाघों का घर था, हाथी वहाँ रहते थे, पाइथन अजगर रहते थे, एंड और कोबराज कोबरा रहते थे। तो ये 3 पैराग्राफ आपको आज इस पार्ट में पढ़ा दिया गया। मैं पार्ट बाय पार्ट पढ़ाऊँगा आपको, क्योंकि एक ही बार में तो पूरा चैप्टर नहीं कवर हो सकता। तो अब इसका सेकेंड पार्ट जब लेके आऊँगा तो अब आप स्टडी कीजिएगा, और फिलहाल जितना पढ़ाया गया उसको अच्छी तरीके से स्टडी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।